रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। अज्ञानता ही समस्त क्लेशों की जड़ है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता हमें बस समझना ना आया, किसी चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज की हम गहराई में जा नहीं पा रहे हैं। हमें जो दिखना चाहिए वो दिखाई पड़ नहीं पा रहा है। यही है बस अज्ञानता। हकीकत तो यही है कि आपके जीवन में जो भी क्लेश उत्पन्न होते हैं बस इस अज्ञानता की वजह से ही होते हैं। अगर आपको ये जगत समझ में आ जाए, अगर आपको इंसान समझ में आ जाए, अगर आपको परिस्थिति समझ में आ जाए, अगर आपको जीवन समझ में आ जाए, तो शायद आपके जीवन में कोई क्लेश हो ही नहीं। क्योंकि क्लेश तो है ही क्या, मन का परेशान हो जाना, मन की समझ में ना आना कि क्या करूं क्या ना करूं, चिंता में पड़ जाना, यही सारे क्लेशों की जड़ है। तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम अपने को ऐसे मार्ग पर रखें कि हम धीरे 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 ज्ञानी होते चले जाएं। हमारी जो समझ बूझ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। अगर हम में समझदारी हो जाए, हमारे को अगर समझ में आने लग जाए, तो हमारा मन फिर कभी अशांत नहीं होगा। क्योंकि अशांत तो तभी होता है जब आपके समझ में नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अज्ञानता ही समस्त क्लेशों की जड़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता ही नहीं कि आप कर्म तो कर सकते हैं, पर फल देव के अधीन है। आप कर्म तो कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं कि आपको उस कर्म का फल मिल ही जाए, या जो फल आप चाहते हैं वो फल आपको मिल ही जाए। हो सकता है आपको फल कुछ ना मिले, हो सकता है आपको फल उल्टा ही मिल जाए, क्योंकि फल देव के अधीन है। अब अगर आपको ये समझ में आ जाए कि फल देव के अधीन है, तो आपको कभी भी कर्म तो आप मेहनत से करेंगे, अपना सर्वोत्तम करेंगे, मगर अगर किसी वजह से फल नहीं मिलेगा तो आपको कोई क्लेश नहीं होगा और आप फिर से अगले कर्म में जुड़ जाएंगे। यही है ज्ञान, यही है अज्ञानता से दूरी, अज्ञानता से बचाओ। इसी प्रकार आपको समझ में आ जाए कि ये जो मनुष्य है ये अपने भाग्य से भी बंधा हुआ है, अपने प्रारब्ध से भी बंधा हुआ है।
अपने जन्म से भी, जन्म की गिरह चालों से भी बंधा हुआ है। अब किसके जन्मजात गुण क्या हैं, किसकी जन्मजात फितरत क्या है, जो भगवान ने पैदा करते समय ही उसकी लिख दी होती है, उसकी बना दी होती है। वो किन ग्रह चालों में पैदा हो रहा है, किन नक्षत्रों में पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी फितरत पहले से ही तय है। तो जिसकी जो फितरत है वो उस फितरत का व्यवहार करेगा ही। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि सब अपनी अपनी फितरत के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो आपसे कभी कोई गलत व्यवहार भी करेगा तो अभी आपको कोई क्लेश नहीं होगा। आप समझ पाएंगे कि भाई ऐसा होता ही है। जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा व्यवहार करूं तो दूसरा भी अच्छा ही व्यवहार करे। वो उसका स्वभाव है, वो उस समय किस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो उस समय किस मनोदशा से गुजर रहा है। ये सब बहुत सी बातें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार जो ये कहा जाता है अज्ञानता ही क्लेशों की जड़ है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें निरंतर अपनी समझ को समझदार बनाते रहना चाहिए, अपनी समझ को विकसित करते रहना चाहिए। जो भगवान की संगत से भगवान को समझ करके, भगवत्ता को समझ करके, सच्चिदानंद को समझ करके, सत को समझ करके, सद को समझ करके निरंतर विकसित की जा सकती है। क्योंकि एक सत है जो हमेशा सत्य ही रहता है। जब आप उसकी संगत करने लग जाते हैं तो आपको धीरे धीरे ये जीवन, लोक, परिस्थितियाँ, समय, कालचक्र सब समझ में आने लग जाता है। और आप जो जीवन के क्लेश हैं उन क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। वो क्लेश आपको फिर क्लेश नहीं लगते। यही हकीकत है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन, जैसे हम ये रामराज बनाने की राह पर लगे हुए हैं। लोगों को राम, सच्चिदानंद जैसा विकास उनका करने में लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये जो भाव हैं, ये जो समझ की राह है, जन जन के मन तक पहुँचे और सभी के मन समझ एवं समझदार हो सकें। जय श्री राम।